नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम सीधे इस बात की गहराई में जाएंगे कि एक बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन को मास्टर करने के लिए आखिर किस बायोलॉजिकल हार्डवेयर और बिहेवियरल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और हाँ, ये सारी बातें हवा में नहीं है, बल्कि सीधे स्लीप साइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी के प्रमाणित रिसर्च पर आधारित हैं। सच बताइए, सुबह उठना कितना मुश्किल लगता है ना। हम सबने यह संघर्ष महसूस किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान बताता है कि सुबह बिस्तर से ना उठ पाना सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी नहीं है। इसके पीछे हमारे शरीर के भीतर चल रही एक बेहद जटिल बायोलॉजिकल प्रक्रिया जिम्मेदार होती है। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे नींद के जेनेटिक्स से, फिर अपनी आंतरिक घड़ी यानी मास्टर क्लॉक को सेट करने का तरीका देखेंगे, उसके बाद सुबह की न्यूरोकेमिस्ट्री को जानेंगे और अंत में आदतों को बनाने के विज्ञान को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी बायोलॉजिकल वेकअप कॉल और जागने के पीछे छिपी जेनेटिक्स की। मशहूर स्लीप साइंटिस्ट मैट वॉकर बताते हैं कि हम कब सोते या जागते हैं ये हमारे क्रोनोटाइप पर निर्भर करता है। क्रोनोटाइप दरअसल एक जेनेटिक पैटर्न है। आसान भाषा में कहें तो ये तय करता है कि कोई इंसान पैदाइशी तौर पर सुबह जल्दी उठने वाला मॉर्निंग लार्क है या देर रात तक जागने वाला नाइट आउल है। अब हमारी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को देखिए। ये 9 से 5 की जो दुनिया है ना, ये नाइट आउल्स के लिए बहुत ही अनफेयर है। मॉर्निंग लार्क्स को तो अपनी 7 घंटे की नींद आराम से मिल जाती है, लेकिन नाइट आउल्स को अपनी प्राकृतिक घड़ी के खिलाफ जाकर जल्दी उठना पड़ता है। इसका नतीजा क्या होता है? पुरानी नींद की कमी। और विज्ञान कहता है कि ऐसे लोगों में डिप्रेशन का खतरा 2 गुना तक बढ़ जाता है। और एक और चीज जो हम सब महसूस करते हैं वो है स्लीप इनर्शिया। ये वो भारीपन या धुंधलापन है जो सुबह आंख खुलते ही होता है। इस वक्त हमारा दिमाग एक ट्रांजिशनल स्टेट में होता है, जहां निर्णय लेने की क्षमता और हमारा मूड दोनों ही काफी हद तक सुस्त होते हैं। तो इस ब्रेन फॉग को दूर कैसे करें? आइए देखते हैं अपनी मास्टर क्लॉक को सेट करने और सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का तरीका। इस पूरे सिस्टम को जगाने के लिए न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन एक बड़ा ही शानदार वैज्ञानिक क्रम बताते हैं। सबसे पहले उठने के 60 मिनट के भीतर प्राकृतिक धूप लें ताकि शरीर में कॉर्टिसोल ट्रिगर हो। फिर रात भर की डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए पानी पिएं और अंत में थोड़ी मूवमेंट यानी शारीरिक गतिविधि करें ताकि शरीर का मुख्य तापमान बढ़ सके। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सुबह की ये मूवमेंट सिर्फ शरीर का वार्म अप नहीं है। व्यायाम करने से BDNF, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। मतलब आपने पूरे दिन के लिए अपने दिमाग का एक बेहतरीन पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल बेस तैयार कर लिया। अगर हम इन आदतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें तो सोचिए इसके कितने जबरदस्त फायदे हैं। स्लीप इनर्शिया जल्दी खत्म हो जाता है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही हो जाती है, मूड स्टेबल रहता है और दिन भर फोकस करने की क्षमता में भारी सुधार आता है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो शायद सुबह की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली आदत से जुड़ा है। 90 मिनट कैफीन रूल। हम में से बहुत से लोगों की आदत होती है कि आंख खुलते ही सबसे पहले कॉफी चाहिए, लेकिन रिसर्च बिल्कुल अलग बात कहती है। दिन की पहली कॉफी पीने में कम से कम 90 से 120 मिनट का इंतजार करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे प्राकृतिक कॉर्टिसोल को अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। इंतजार करना इतना अहम क्यों है? क्योंकि अगर हम उठते ही कैफीन लेते हैं तो वो बहुत जल्दी एडेनोसाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और फिर दोपहर में हमें भयंकर थकान या एनर्जी क्रैश फील होता है। इंतजार करने से शरीर उस नींद लाने वाले केमिकल को खुद ही साफ कर लेता है। दोपहर की थकान नहीं होती और उस रात की नींद भी सुरक्षित रहती है। तो ये तो हो गई बायोलॉजी। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी हिस्से की, आदतों की न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्थायी कैसे बनाया जाए? ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च में एक बड़ा ही हैरान करने वाला सच सामने आया। क्या आप जानते हैं कि एक औसत वयस्क इंसान के दिमाग में नवजात शिशु की तुलना में 41% कम न्यूरॉन्स होते हैं। नवजात बच्चों का दिमाग तो एकदम कोरे कैनवस की तरह होता है। इसके पीछे एक खास बायोलॉजिकल प्रक्रिया काम करती है जिसे सिनाप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो जिन न्यूरल रास्तों का हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारा दिमाग उन्हें छांटकर अलग कर देता है, और जिन आदतों को हम रोज दोहराते हैं वो रास्ते एकदम पक्के और मजबूत हो जाते हैं। मशहूर लेखक जेम्स क्लियर का सुझाव है कि नई आदतें बनाने के लिए इन्हीं पक्के रास्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे वो हैबिट स्टैकिंग का नाम देते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी किसी पुरानी पहले से स्थापित आदत के तुरंत बाद एक नई आदत को जोड़ देना। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक मौजूदा एंकर लीजिए। मान लीजिए सुबह कॉफी डालना आपकी पक्की आदत है, तो बस उसके ठीक बाद एक नई छोटी सी 2 मिनट की आदत जोड़ दीजिए। जैसे कॉफी डालने के तुरंत बाद 60 सेकंड के लिए ध्यान करना या अपनी टू डू लिस्ट लिखना। इसमें सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है विशिष्टता, यानी एकदम सटीक होना। मुझे ज्यादा व्यायाम करना है जैसा गोल या लक्ष्य अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि दिमाग को समझ नहीं आता कि कब और क्या करना है। लेकिन अगर हम ये तय कर लें कि लैपटॉप बंद करने के ठीक बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा, तो दिमाग का बना बनाया ढांचा तुरंत काम पर लग जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जीव विज्ञान और व्यवहार के इस मेल पर जरा विचार कीजिए। अपने आप से पूछिए, वो कौन सी सबसे छोटी, एकदम मामूली सी आदत है जिसे कल सुबह की किसी पुरानी आदत के साथ स्टैक करके अपनी उस मास्टर क्लॉक को फिर से प्रोग्राम करने की शुरुआत की जा सकती है। जरा सोचिएगा।